नमस्कार। देश में जब रामनवमी मनाई जा रही थी तो मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा हुई। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई और इसके बाद राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में जब हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकाली तो यहाँ भी पत्थरबाजी आगजनी की घटनाएं हुई और इन दोनों ही मामलों में सरकारों ने सख्त एक्शन लेते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगा दिया, जो बेहद ही सख्त कानून माना जाता है। किन आरोपियों पर यह एनएसए लगाया गया है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। पहले जानिए क्या है एनएसए कानून और कितने कठोर है इसके प्रावधान। क्या है एनएसए या रासुका? एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बेहद सख्त कानून ये माना जाता है। इस कानून के तहत देखिए पुलिस संदिग्ध व्यक्ति को 12 महीने तक हिरासत में रख सकती है। हिरासत में रखने के लिए राज्य सरकार को बस इतना बताना होता है कि इस व्यक्ति को जेल में रखा गया है। एनएसए के प्रावधान। इस कानून के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि 3 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। इस कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। हिरासत में रखने के लिए संदिग्ध पर आरोप तय करने की जरूरत भी नहीं होती। गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार को ये बताना पड़ता है कि इस व्यक्ति को जेल में रखा गया है और उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति सिर्फ हाईकोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपील कर सकता है। उसे वकील भी नहीं मिलता। जब मामला कोर्ट में जाता है तब सरकारी वकील कोर्ट को मामले की जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं कि इस कठोर कानून एनएसए के इतिहास की, तो आपको ये बता दें कि ये एक प्रिवेंटिव कानून है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी घटना के होने से पहले ही संदिग्ध को गिरफ्तार करना। इस कानून का इतिहास देखिए ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है। एनएसए का इतिहास। 1881 में अंग्रेजों ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का कानून बनाया था। इसमें घटना होने से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। इसमें ट्रायल की व्यवस्था तक नहीं थी, यानी जिसे हिरासत में लिया गया वो अदालत भी नहीं जा सकता था। भारत जब आजाद हुआ तो नेहरू की सरकार में 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया, लेकिन 31 दिसंबर 1969 को इसकी अवधि खत्म हो गई। 1971 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा आया। 1975 में इमरजेंसी के दौरान राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब इस मीसा को खत्म कर दिया गया। 1980 में फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तब उनकी सरकार में 23 सितंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून संसद से पास हुआ। 27 दिसंबर 1980 को यह कानून बन गया। तो एनएसए का इस्तेमाल देखिए दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा और मध्य प्रदेश के खरगोन हिंसा के दौरान आरोपियों के खिलाफ किया गया है। जहांगीरपुरी हिंसा के 5 आरोपियों अंसार, सलीम, चिकना, इमाम, शेख, दिलशाद और आहिद पर एनएसए लगाया गया है, जबकि मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के मामले में आरोपी मोहसिन और नवाज के खिलाफ एनएसए लगाया गया है।